मूवी के स्टार्टिंग में हम हदुजा नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके पापा टेलर है और वे सिलने का काम करते हैं। लेकिन उनका बेटा हदुजा उसे सिलना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि उसका सपना है कि वह पूरा दुनिया घूमे। लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते। वो अपनी ये विश अपने डैड को बताता है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं, वे बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। और वे उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रह के मेरा काम करो। लेकिन हदुजा को ये काम करना पसंद नहीं। और यहाँ पे हदुजा की लड़ाई अपने डैड के साथ हो गई थी। वे बोलता है कि मेरी लड़ाई आपसे हो क्यों ना जाए, लेकिन मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। और झगड़ा करते हुए एक दादाजी उसे सुन लेते हैं जो कि उसके पड़ोस में ही रहते हैं। फिर वे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे की मदद करेंगे और वे एक दिन उसको अपने गराज में बुलाते हैं जो कि वे कारपेट सिलने का काम करते हैं। और वे उसको ऐसी कारपेट देते हैं जो उड़ सकती है और उसे बोलते हैं कि इस कारपेट को मैं तो तुम्हें देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी बेटी को लाना होगा। और हदुजा बिना कुछ बात समझे हाँ बोल देता है। वो आदमी उसे रिश्वत लेता है कि अगर तुम्हें ये कारपेट चाहिए तो मेरी बेटी यानी जो बादशाह के महल में गुम हो गई है वो तुम्हें मुझे लौटानी होगी और उसको लेके आना होगा। तो वो बोलता है कि मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। तो वे आदमी बोलता है कि सारा काम इस कारपेट के छोड़ दो और ये तुम्हें वहाँ ले जाएगी। हदुजा ये सब कारपेट वगैरह लेके अपने घर वापस ही चला जाता है और अपने डैड से बोलता है कि ये जो कारपेट है ये उड़ सकती है। लेकिन उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करते और उनको लगता है कि ये पूरा झूठ बोल रहा है। तो ये भी उनको लगा के बोलते हैं कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा तुम्हें ये किसने दी। तो वो बोलता है कि सामने वाले दादाजी ने। तो वे बोलते अच्छा तो इन्होंने दी है ना, ठीक है। तो अगर ये उड़ी तो मैं तुम्हें पूरा जग घुमाने दूंगा, अगर नहीं उड़ी तो तुम्हें मुझे अपने कामों में मदद करनी होगी। हदुजा ये सब सुन के रेडी हो जाता है। फिर उसके डैड बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, ये थोड़ी ना उड़ सकती है, देखो बाद में नहीं बोलना। फिर हदुजा बोलता है कि ठीक है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो उड़ती भी है। हदुजा उसको उड़ाने की कोशिश करता है कैसे भी तरीके से, चिल्ला के वगैरह वगैरह, और बहुत सारे तरीके यूज़ करता है, लेकिन वो उड़ती नहीं। तो उसकी बकरी उसे बोलती है कि इसे प्यार से समझाओ, फिर ये उड़ने लग जाएगी। इस तरह देखो। फिर हदुजा वो बकरी जैसे कहती है वैसे करता है एंड फाइनली वो कारपेट उड़ने लगती है। उसके मॉम डैड तो बिल्कुल भरोसा नहीं करते और फिर वे बोलते हैं कि ठीक है तुम शर्त जीत गए हो, तुम अपनी बकरी को लेके साथ में चले जाओ। और फिर वे फाइनली बादशाह के शहर के लिए निकल लेता है एंड बादशाह के शहर में पहुंचने के बाद वो देखता है तो जैसे उसने पेरेंट्स ने बोला था कि वहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं, वैसे ही यहाँ लोग थे और बहुत ही ज़्यादा उससे रूडली बात कर रहे थे। एक आदमी तो डायरेक्टली उसकी कारपेट ही छीनने को ले रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे ये कारपेट दे दो, लेकिन हदुजा बोला कि ये मेरी है। और तभी वे बोलने ही वाला था और तभी वहाँ एक लड़की आके उसे बचा लेती है और अपने घर ले जाती है। और वहाँ इसकी तरह बहुत सारे बच्चे थे जो कि गुम हो गए थे और यहाँ पहुँच जाते हैं कि तभी वहाँ पे एक क्रूर आदमी आता है और ये सब इनके लिए चोरी करते थे और वे उन्हें चोरी सिखाता था। फिर वे लड़की बोलती है कि तुम इससे डरो मत, ये हमसे चोरी करवाता रहता है। और वे उसको रिश्वत यहाँ रहने के बदले वे उसे अपनी बकरी का दूध दे देते हैं क्योंकि उसे किराए के भाड़ा चाहिए होता है रहने के लिए। फिर रात में वे निकल लेता है बादशाह के शहर के लिए और ये सारा वो आदमी देख रहा होता है और उसे लगता है कि वे इस कारपेट को लेके सुबह उन बादशाह को दे देगा। और जब हदुजा सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी कारपेट गायब है, यानी उस चोर ने इसकी कारपेट चुरा ली। और तभी हदुजा को लगता है कि वही लड़की एक चोर होगी और वे उसे बिना कारण डांटने लगता है। तो वे बोलती है कि तुम्हारी कारपेट मैंने नहीं चुराई और उसको मुक्का भी दिखा रही होती है। फिर वे क्रूर आदमी उस कारपेट को लेके जल्दी से बादशाह के दरबार में जाता है और बादशाह बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, यानी उन
उनका पूरा महल सोने से बना होता है और वे मतलब ही करते रहते हैं, खुद के मतलब के लिए लोगों को सताते रहते हैं और हमेशा खाते रहते हैं और वे इतना खाते कि मोटे हो जाते हैं और वे अपने पैरों पे ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। तो उन्होंने एक बार शर्त रखी थी कि जिसने भी मेरे लिए ऐसी कारपेट लाई जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, उसे इनाम दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें उस चोर को पता थी और इसकी वजह से उसने इस हदूजा का कारपेट चुरा के उन बादशाह को दे दिया एंड बोला कि ये लो जनाब आपका कारपेट, जिस पे आप उड़ के पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे लड़की हदूजा को लेके जाती है एक औरत के पास जो दरबार में इजीली घुसने के लिए मदद करती है। वे इन्हें बोलती है कि उन्हें एक टोक बास्केट यानी फलों के बास्केट में छुप जाए और हदूजा वे जैसा करती है वैसे ही करता है एंड फाइनली वे औरत उनको दरबार में लेके जाती है एंड बोलती है कि यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया, अभी तुम लोग अपना काम जल्दी कर लो। एंड दूसरी तरफ अभी यहाँ पे चोर जो था वे बादशाह को कारपेट पे बैठने बोलता है, लेकिन वे कारपेट उनको फेंक देती है एंड यहाँ पे बादशाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वे बोलते हैं कि इस चोर को जल्दी से बंदी बना लो। लेकिन चोर उससे पहले भाग जाता है उस कारपेट को लेके, तो वे उसे एक रॉड पे बांध देता है और उसको ज़बरदस्ती करने लगता है कि तुम उड़े क्यों नहीं और मारने भी लगता है। और तभी वहाँ पर हदूजा उसकी वो फ्रेंड आ जाती है और ये सब देख के वे जल्दी से चुपके उस कारपेट को चुरा के भाग जाते हैं और ये सब वे चोर देख लेता है। और उस लड़के को जैसे ही उसको पूरे रास्ते पता होता है पूरे महल के, लेकिन उस हदूजा को नहीं पता, तो वे उसे दरबार में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि यही एक लड़का है जिसे कारपेट चलाना आता है। और वे चोर भी वहाँ आ जाता है एंड उन्हें ज़बरदस्ती करने लगता है हदूजा को कि तुम इस कारपेट को जल्दी उड़ाओ, लेकिन हदूजा बोलता है कि मैं इसे नहीं उड़ा सकता। फिर वे उसको जेल लेके जाते हैं जहाँ पे हदूजा वहाँ कैद कर देते हैं और वे चोर डिसाइड करता है कि वे हदूजा को मिलने जाएगा एंड कारपेट कैसी उड़ती है वो भी सीखेगा। लेकिन वो आने से पहले हदूजा वहाँ से निकल गया था। कुछ थोड़ी दूर चलते वे चोर उसे देख लेता है, लेकिन उसकी नज़र कमज़ोर थी, इसकी वजह से वह उसे क्लियरली नहीं देख पाता। हदूजा कुछ लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है उस कारपेट को लेके और वही उसे वे दिखती है और वे दोनों बहुत खुश होते हैं और उस कारपेट पे उड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही वे बाहर निकल रहे होते हैं उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता और फिर चोर उन्हें पकड़ लेता है और फिर वे चोर उन दोनों को बादशाह के दरबार में प्रस्तुत करता है और बोलता है कि अभी ये लोग भाग नहीं सकते। और बादशाह बोलता है कि जल्दी मुझे तुम लोग सिखा दो। फिर हदूजा उन्हें बाहर लेके जाता है और कारपेट को बिछाता है एंड उनको सिखाता है कि ये कैसी उड़ती है, लेकिन वे कारपेट उड़ती नहीं। फिर हदूजा उनको उल्टा करने बोल देता है और बोलता है कि कारपेट तुम इन दोनों को बहुत गंदा सबक सिखाओ। और कारपेट जैसा ही वे कहती है वैसे ही कारपेट भी करती रहती है और इन दोनों को मगरमच्छ के तालाब में फेंक देती है और वे चोर तो उसके मुंह में चला जाता है। और अभी जो ये राजा है वो भी जाने ही वाला होता है, लेकिन वे बच जाता है। और यहाँ मानो तो बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है। वे मगरमच्छ उनके पीछे ही भागने होते हैं और यहाँ पे ये सिपाही बचे होते हैं और वे हदूजा को पकड़ लेते हैं, लेकिन हदूजा उनको बोलता है कि अभी बादशाह तो दरबार पे नहीं है और तुम सभी अभी कैद नहीं रहे, तुम लोग भाग सकते हो और बहुत सारी पार्टी भी कर सकते हो। और वे लोग ये सोचते हैं और उन दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। और फिर वे लड़की पूछती है कि तुम यहाँ इस सिटी में किस काम से आए थे। फिर वे बोलता है कि एक दादाजी थे और उनकी पोती गुम हो गई। तो वे बोलती है कि मैं ही उनकी पोती। और वे दोनों मिलके बहुत खुश होते हैं एंड वे वहाँ से निकल जाते हैं उस बकरी को भी लेके। फिर वे फाइनली वो दादाजी को अपनी पोती मिल जाती है और ये लोग उनको रात को डिनर भी देते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड